अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी कुवैत की जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त वीडियो को लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब का कारोबार कर रहे थे। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन लोगों को खैतान में बोला फाइल और सुलेविखट और भी कुवैत के अलग अलग इलाकों से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 540 शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि कुवैत मुआई का कहना यह है कि जो लोग भी कुवैत के अंदर शराब का कारोबार करते हैं, छुप छुप के शराब वगैरह की स्मगलिंग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कैंपेन शुरू किया गया है। ऐसे लोगों को लगातार कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के ताइमा इलाके में एक गाड़ी के अंदर यानी एक कार के अंदर एक शख्स मुर्दे हालत में पाया जाता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखती है बंदे को, तो बंदे के शरीर पर चाकू के घाव मिले हैं। अब पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है कि आखिर इसकी हत्या किसने की, और बताया जा रहा है कि ये एक बेडूनी नागरिक है जिसकी उम्र 33 साल है। लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है और जांच की जा रही है गिरफ्तारी करने के लिए कि आखिर इस बंदे का खून कत्ल किसने किया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के खैतान इलाके में एक आग लग जाती है, ज़बरदस्त आग लग जाती है जिसमें तकरीबन 10 गाड़ियां जल जाती हैं और एक घर भी इसकी चपेट में आ जाता है। बताया गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है मौके पर टीमें पहुंच जाती हैं और आग बुझाने की कानूनी कार्रवाई करती हैं। आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया है कि आग से किसी तरह का कोई बंदा चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी और घर वगैरह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कुवैत में हर घंटे 42 लोग रेड सिग्नल को पार करते हैं, यानी रेड सिग्नल रहता है तब भी वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। और डेली औसतन 1000 है, यानी कि डेली 1000 लोग कुवैत के अंदर रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हैं। 2023 का ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुवैत के अंदर रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और बताया गया है कि 2023 के दौरान अभी पिछले महीने के अंत तक तकरीबन 2,40,000 कुवैत के अंदर रेड सिग्नल तोड़े गए हैं, यानी रेड सिग्नल है और लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो आप लोग भी कुवैत के अंदर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि रेड सिग्नल है तो गाड़ी लेकर बिल्कुल भी न जाएं। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो अब तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल